Hello everyone. Today we are going to start our planning process topic that is going to cover your lecture number 2 in chapter planning. Okay, chapter planning का हम लोग lecture number 2 आज जो है वो cover करेंगे और इसमें हम लोग बहुत interesting topic cover करने वाले हैं, that is planning process. So as we all know that planning is all about thinking in advance what to be done, how to be done and when to be done, and this process involves a sequence of steps. मतलब प्लानिंग करने के लिए जो है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लगता है जो हर एक मैनेजर को सोच समझ के करना पड़ता है. तो एक एक करके हम इन सभी स्टेप्स के बारे में आज देखेंगे और ये स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी हैं. देखिए, अगर आप इसको नंबर ऑफ स्टेप्स में काउंट करेंगे सो हियर यू कैन फाइंड दैट देयर आर द 7 steps, but all these steps are interrelated with each other. ठीक है, अगर आप स्टेप में काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके 7 स्टेप्स हैं, लेकिन हर एक स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप से इंटर रिलेटेड है. मतलब जब तक आप पहले वाले स्टेप को नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, that what are the steps which are involved in a planning. So the first step is setting up of objective. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो इसमें जनरली होता ये है कि देखिए, हम जानते हैं कि प्लानिंग में ही क्या करते हैं, प्लानिंग में ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी को आने वाले समय में क्या टारगेट अचीव करना है. ओके, एंड दैट टारगेट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, मतलब कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है तो उसको हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, प्लानिंग का पहला प्रोसेस ही यही है कि कंपनी डिसाइड करती है कि वो आने वाले टाइम में अब कितने टाइम पीरियड में कंपनी क्या चीज़ करने वाली है. सो दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब देखिए, जब कंपनी ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कर लिया कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी या क्या करने वाली है, तो अब कंपनी इसके बाद क्या करेगी? कंपनी इसके बाद सोचेगी कि अगर मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे किस किस फील्ड पे लुक आफ्टर करना पड़ेगा. ओके, सो आफ्टर सेटिंग ऑफ up of the objective, the second and most important point is what? Developing premises. Okay, so when we are talking about the developing premises, तो इसमें आप समझिए कि इसमें होता ये है कि एक मैनेजर जब अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेता है, सेट कर लेता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है, तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो प्रीमाइसेस को चेक करता है. प्रीमाइसेस मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो उसके बनाए हुए प्लान को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ठीक है, मतलब कस्टमर का आने वाले टाइम में टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होगा, सरकार की पॉलिसीज़ क्या होगी. तो ये सब क्या है? ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रीमाइसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राउंड्स हैं, या हम यूँ कहें कि डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स हैं कि जो है कंपनी के प्लान को इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए आप इस तरीके से प्लानिंग करो, मतलब आप इस तरीके से इन फैक्टर्स को स्टडी करो कि इसमें अगर चेंजेस भी हो तो आपके प्लान को ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े. और जो भी मैनेजर इन सभी फैक्टर्स पे, जैसे कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हो गई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, तो वो इन सभी फैक्टर्स को अगर अपने नॉलेज में रख के प्लान बनाता है तो उसका प्लान डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है. और जो मैनेजर इन सभी चीज़ों पे फोकस नहीं करता तो उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है. ठीक है, सो आई होप सो दैट यू आर क्वाइट गुड विद द developing premises, and if not then I am giving you a very simple, or you can say that in simple words you have to see that डेवलपिंग प्रीमाइसेस में आपको वहाँ पे उन जगहों पे वर्क करना है जो आपके प्लान को इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है, मतलब आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या 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 ग्राउंड्स हैं, क्या 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 ग्राउंड्स हैं, किन जगहों पे आपको वर्क करना है, क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जो आपके प्लान को इम्पैक्ट करेंगे. तो आपको उन्हें भी जो है डीपली स्टडी करना है, वेरी एक्यूरेटली, वेरी प्रिसाइजली यू हैव टू स्टडी दैट. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज दैट इज डेवलपिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी वर्क को करने का कोई एक तरीका नहीं होता. ठीक है, डिफरेंट वेज आर. ओके, to do the work in any company there are different ways. Okay, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर आपको फर्नीचर का प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके होंगे. यू कैन गो विद द कैपिटल इंटेंसिव मेथड और यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द लेबर इंटेंसिव मेथड.
okay. But the thing is that you have to see that which one is cheaper or which one is feasible for your company, okay. So यहाँ पे आप समझिए कि किसी भी वर्क को करने का एक तरीका नहीं होता, एक से अधिक तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स बाय विच यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको डिफरेंट टाइप, आपको एक पूरी पूरी लिस्ट तैयार करनी है डिफरेंट टाइप्स के अल्टरनेटिव्स की, डिफरेंट तरीकों की, कि जिससे आप किसी भी प्लान के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। अब यहाँ पे देखिए, जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको रूटीन वर्क, मतलब जैसा पहले कंपनी में चलता आ रहा है, आप उस तरीके से मूव करोगे, या आप जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करोगे, आप एम्प्लॉयज़ में कुछ चेंज करोगे या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ सॉल्यूशंस लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब कि आप डिफरेंट तरीकों को, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव की एक पूरी पूरी लिस्ट तैयार करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर third, you can say that third steps, okay. Now the fourth one is that after creating that list, ठीक है। अब लिस्ट हमारे पास है कि हम किस किस तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको इवेल्युएट करोगे, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि कौन सा तरीका आपके कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा सही, ओके। सो दिस इज नोन एज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है। कि कौन सा तरीका आपके कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा सही होगा, तो आप उसी तरीके पे क्या करोगे, फोकस करोगे। और इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जितने भी लिस्ट में जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, आप हर एक अल्टरनेटिव को क्लोजली रीड करोगे, क्लोजली एनालाइज करोगे। आफ्टर दैट यू विल केम टू नो दैट विच वन इज द गुड अल्टरनेटिव, ओके। तो आपको क्या करना है कि आपको देखिए, अभी तक आपने क्या करा कि अभी तक आपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, फिर आपने क्या किया, फिर आपका सेकंड स्टेप आ गया कि दैट यू हैव टू लुक आफ्टर द प्रीमाइसेस, लुक आफ्टर द ग्राउंड्स which are going to affect your plan and on which grounds you are going to work on, okay. The third one was you have to make a list of the different types of alternatives, okay, different types of ways through which or on which you will work to make your plan successful. And the fourth one is that you have to evaluate the each and every alternative which you have mentioned in your list in order to get, you can say that, in order to see there what are the advantages and disadvantages, okay. Moving forward with the fifth point, that is selecting an alternative, ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास पूरी की पूरी अल्टरनेटिव की लिस्ट पड़ी हुई थी। अब हमने उसको इवेल्युएट किया, उसको चेक किया। चेक करने के बाद हम जो मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आएगा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है, जो आपकी लिस्ट में जो आपका लिस्ट तैयार था जिसको आपने इवेल्युएट किया है, उसमें जो सबसे अच्छा तरीका, उसमें क्या, उसमें जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा, आप उसको क्या करोगे, आप उसको चूज़ करोगे। आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देख के आप उसको चूज़ करोगे कि नहीं भाई, मेरी कंपनी में ये अल्टरनेटिव या ये मेथड जो है ये सबसे ज़्यादा सही तरीके से वर्क करेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। मतलब क्या है कि जो आपने लिस्ट तैयार करी थी, उस लिस्ट में आपने इवेल्युएट किया और उसमें देखा कि कौन सा सबसे सही तरीका है, ठीक है। तो जो जब आपको सबसे सही तरीका मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। अब फिर इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मतलब क्या कि अब आपको मिल गया कि आपको अपना वर्क जो है करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है। यू हैव टू परफॉर्म योर वर्क और यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क एंड नाउ you are clear that by which method or by which way you are going to complete that task, or by which method you are going to do that work, okay. So after that you have to implement the plan, ओके। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मतलब अब आप क्या करोगे कि अब आप उस सेलेक्ट किए हुए अल्टरनेटिव को, ठीक है, जिसको आपने पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के, जिसमें से आप जिसको आपने जांचा परखा और फिर आपने चूज़ किया, तो अब आप क्या करोगे कि अब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जैसे कि टॉप लेवल वाले ने अगर डिसाइड किया है तो वो क्या करेगा, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स को बताएगा और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। मतलब उसको जो है लोअर लेवल को बताएंगे और लोअर लेवल जो है उसको सबऑर्डिनेट को बताएगा कि भाई हमें कंपनी में इस तरीके से इस मेथड से जो है वर्क करना है, okay. So implementing the plan is nothing more than that the alternative which you have selected, after a complete evaluation you have to implement that
plan, or you have, or you can say that this steps means the plan is action. ठीक है, implementing the plan क्या होता है कि आपने जो प्लान बनाया आप उसको क्या करो, आप उसको एक्शन में ला दो, मतलब आप उसको अब रियल में अपनी कंपनी में यूज करने जाते हो। ओके, एंड द लास्ट वन, एज यू कैन सी दैट द लास्ट वन इज फॉलो। ओके, अब देखिए, अब आपने कंपनी के लिए प्लान भी तैयार कर लिया, ठीक है, आपने लगभग सारे स्टेप्स को कवर कर लिया, लेकिन जो लास्ट स्टेप है फॉलो अप, सो फॉलो अप इज नथिंग मोर दैन दैट यू हैव टू लुक योर एक्शन। ओके, आपको क्या करना है कि आपको अपने एक्शन को हमेशा जो है देखते रहना है, मतलब आपने जो प्लान कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है वो सही से वर्क कर रहा है या सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज द फॉलो स्टेप। ओके, फॉलो अप मतलब क्या है कि देखिए, केवल इतना नहीं है कि आपने जो है एक बहुत अच्छा प्लान तैयार कर लिया, उसको जो है कंपनी के लोगों को बता दिया और फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया और आपका जॉब खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने एम्प्लॉयज़ को जो स्टेप्स बताए हैं, जो मेथड्स बताए हैं, क्या एम्प्लॉयज़ उसको कम्प्लीटली मीट कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, सो फॉलो अप में बेसिकली मैनेजर्स यही करते हैं कि अपने द्वारा बनाए गए, मतलब जो प्लान उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो प्लान कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंपनी में वर्क कर रहा है, मैनेजर्स इसी चीज़ को वहाँ पे रीड करने की कोशिश करते हैं। Okay, and after or you can say that in this follow up the manager get the new objective। तो क्योंकि might be possible कि हर प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है, या हर प्लान में कुछ ना कुछ कमियां जरूर हो जाती हैं, तो वो जो प्लान में कमी होगी वही क्या होगा, वही फिर से स्टेप नंबर 1 पे आप आओगे, दैट विल बी योर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब अब आपका ऑब्जेक्टिव फिर बन जाएगा कि यू हैव टू do what, you have to set an objective, that you have to make some changes in that particular plan, and again the same steps will be repeated। Okay, and as we all know that planning is a continuous process, so these are the steps of planning। Okay, planning एक तरीके का continuous process होता है, ये हम सभी जानते हैं, और ये सभी steps जो है उसमें involve होते हैं, as you can say that for plan। Okay, so I hope so that with the help of this video lecture your concept is clear regarding the steps of your planning process। So if you have any doubt, feel free to reach out to me as soon as possible, so that I can make clear your doubts on my best possible ways। Okay, so till then, stay home, stay safe, God bless you।